यहाँ पे हम आईपी एड्रेसेस के बेसिक्स के बारे में जानेंगे और हम इन वीडियोस में जो है IPv4 को कवर करेंगे। फिर हम एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी तैयार करेंगे जिसमें IPv6 होगा। तो ये ध्यान रखना कि भी आईपी एड्रेसेस होते क्या हैं। हम इसको थोड़ा सा समझने के लिए क्या करेंगे, फ़ोन जो होते हैं हम जो रियल लाइफ में यूज़ करते हैं उसके साथ कंपेयर करेंगे। तो जैसे क्या कि रियल लाइफ में हमने किसी से कम्युनिकेट करना है, जैसे मेरा फ्रेंड बेंगलोर में है, मैं उससे कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। तो कम्युनिकेट करने के लिए मेरे को क्या चाहिए होगा, उसके पास पहले तो बात है कि फ़ोन होना चाहिए, मेरे पास भी फ़ोन होना चाहिए। अकेला फ़ोन होने से कोई बात नहीं बनेगी, उस फ़ोन के अंदर हमें कुछ करना पड़ेगा, एक नंबर डालना पड़ेगा, उसको मेरे दोस्त को भी शेखर को डालना पड़ेगा फ़ोन नंबर, उसके अंदर मेरे को भी एक नंबर लेना पड़ेगा और वो नंबर क्या होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए। फिर हम क्या कर पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे। इसी तरह ही जो हमारे पीसीज हैं, कंप्यूटर्स हैं, चाहे वर्चुअल मशीन है या कंटेनर, कोई भी चीज़ है, अगर हम चाहते हैं कि एक सिस्टम दूसरे से कम्युनिकेट करे तो भी उनके पास भी कोई नंबर होने चाहिए। अब हम उनको फ़ोन नंबर नहीं दे सकते, हमें क्या चाहिए, उनको आईपी एड्रेसेस देने पड़ेंगे। तो आईपी एड्रेसेस किस, वो भी क्या होने चाहिए, जैसे हमारे फ़ोन नंबर यूनिक होने चाहिए। अगर हमने दो सिस्टम को कम्युनिकेट करना है तो दोनों के पास क्या होने चाहिए, यूनिक एड्रेसेस होनी चाहिए। अगर 10 सिस्टम है तो 10 के पास भी क्या होनी चाहिए, आपके पास यूनिक एड्रेसेस होनी चाहिए। तो वो जो एड्रेसेस हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, आईपी एड्रेसेस बोल देते हैं। और आईपी एड्रेसेस जो होते हैं वो 32 बिट वाले होते हैं, जिसको हम IPv4 भी बोल देते हैं। हालांकि अब जो नया आ गया है वो IPv6 भी आ गया जो 128 बिट है। पर हम जो अभी जो कुछ वीडियोज़ अगली उसमें किस पे ध्यान देंगे, ज़्यादातर IPv4 की तरफ देंगे ध्यान। अब ध्यान रखना है इसको समझने के लिए। फिर हमने कहा कि जैसे हम उसी के फ़ोन की एग्जांपल लेके चलेंगे कि मेरे पास अब हम जब फ़ोन की बात करते हैं तो हमें पता है कि भाई एक तो हमारे पास कोड होगा, ठीक है। सपोज जैसे मैं मोगा की बात करता हूँ, मोगा में जो कोड होता है वो 4 डिजिट का होता है और जो आपका ये इधर बाकी वाला फ़ोन है वो 6 डिजिट का होगा। चंडीगढ़ का जो है 3 डिजिट का कोड होता है, 7 डिजिट का दूसरा नंबर है। दिल्ली का अंदर 2 डिजिट का कोड हो गया, 8 डिजिट का आपका क्या हो गया, नंबर हो गया। टोटल मिला के आप देखोगे कि हमेशा जो आपका फ़ोन नंबर है वो कितने डिजिट का होता है, 10 डिजिट का। मैं कंट्री कोड को छोड़ रहा हूँ थोड़ा सा समझने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए, कि मीन कोई भी फ़ोन अगर आप ले लेंगे तो उसके अंदर क्या होंगे, 10 डिजिट होंगे। एक पार्ट उसका कोड होगा, बाकी उसका नंबर होगा। हर एक सिटी का नंबर जहाँ वो कोड क्या होगा, अलग होगा। वो डिपेंड करेगा कि भी उसमें हम कितने का फ़ोन वो एक्सपेक्टेड है, कितनी की पॉपुलेशन है, उसी के हिसाब से मीन हमें कोड एलोकेटेड है। तो अब हम अगर ध्यान देखें तो हमारा जो फ़ोन नंबर है वो हमेशा 10 डिजिट का होगा। अब मैं एक फ़ोन लिखता हूँ, फ़ोन नंबर लिखता हूँ, तो हम देखते हैं कि ये मेरा फ़ोन नंबर है, ठीक है, 9356310379। अब ये सही है फ़ोन नंबर, आपको देखते ही पता लग जाएगा क्योंकि डिजिट है। सपोज मैं आप पे ऐसे लिख देता हूँ कि मेरा फ़ोन नंबर ये वाला है कि भाई 9356310310 ABC है फ़ोन नंबर। अब आप इसको देखते क्या आपको पता लग जाएगा कि नहीं यार ये इसने क्या है कि नंबर गड़बड़ दी है, ये वाला नंबर नहीं हो सकता। जब मैं इस टाइप का नंबर दे देता हूँ कि भाई ये वाला नंबर दे दिया, अब आप देखोगे इसमें तो 9 डिजिट है, तो ये भी करेक्ट नहीं है। मीन आपको फ़ोन नंबर को देख के ही ज़्यादातर पता लग जाता है कि ये बंदे ने नंबर जो दिया है वो सही दिया कि गलत दिया है, ठीक है। तो हो सकता है उसने अपना ना दिया हो, किसी और का दिया हो, बट उसको हमें कैसे पता लगता है कि भाई एक तो 10 डिजिट होने चाहिए, ठीक है, मीन ठीक है, दूसरा कोई ABC वगैरह नहीं होना चाहिए। तो इससे हमें क्लियर हो जाता है। फ़ोन नंबर के बारे में क्यों क्लियर, क्योंकि हर रोज़ हम यूज़ करते हैं। इसी तरह ध्यान रखना है जब हम आईपी एड्रेसेस की बात करते हैं वो कितने बिट के होते हैं, 32 बिट के होते हैं। अब 32 बिट के लिखने हैं तो बिट का क्या मीनिंग होता है, जहाँ तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी या 0 होगी, 1 होगी या 0 होगी। तो हमें ऐसे कैसे करना पड़ेगा, ऐसे क्या करना पड़ेगा, लिखने पड़ेंगे। कितने लिखने पड़ेंगे, टोटल 32 बारी लिखने पड़ेंगे। तो ये हमारे पास क्या है कि भी नंबर है, ये क्या हो गया, आईपी एड्रेसेस बिट में होता है। बिट में क्या होगी, कौन सी वैल्यू हो सकती है,
जहाँ तो 0 हो सकती है वैल्यू, जहाँ आपकी क्या हो सकती है 1 हो सकती है। अब अगर हमने ये नंबर किसी सिस्टम को देना है, आपको भी याद रखना बहुत मुश्किल है। अगर किसी को बताओगे कि हमारे कंप्यूटर का ये नंबर है तो वो बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ही मुश्किल है। इसलिए उन्होंने क्या किया, ये जो 32 बिट नंबर है उसको उन्होंने क्या कर दिया, 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, पहला हिस्सा, फिर हम दूसरा हिस्सा, फिर हमने क्या दिया तीसरा हिस्सा, फिर हमने क्या कह दिया चौथा हिस्सा। 4 हिस्सा जिसको हम ऑक्टलेट बोल देते हैं। अब 32 बिट को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया तो हर एक में कितने बिट आ गए, 8 बिट आ गए। मीन जो 30 हमारे पास 32 बिट वाला एड्रेस का, उसको हमने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब 4 हिस्सों को जब डिवाइड कर दिया तो हर एक हिस्से में कितने आ गए, 8-8 बिट। तो अब हम चारों हिस्सों को डिस्कस नहीं करेंगे, हम पहले वाले हिस्से को, पहला, ठीक है, हम लिख लेते हैं कि कितने बिट हो गए, टोटल 8 बिट हो गए। क्यों हम एक हिस्से को डिस्कस कर रहे हैं, सपोज मेरे को एक पेन परचेज करना है, मार्कर, मेरे को 4 पेन परचेज करने हैं। अब मैं चारों पेन परचेज करने से पहले क्या करता हूँ, एक पेन को परचेज कर लेता हूँ, जो उसकी परफॉर्मेंस होगी मैं लेके चलता हूँ, वही बाकी 3 की भी होगी। इसी तरह ही हमने क्या कर दिया, जो 32 बिट है उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 4 हिस्सों में से हम पहले चारों हिस्सों को स्टडी नहीं करते, हम क्या करते हैं, एक हिस्से को स्टडी करते हैं। जो एक हिस्से की प्रॉपर्टीज़ होंगी वही दूसरे हिस्से की प्रॉपर्टी होंगी। अब जब फ़ोन नंबर के केस में क्या हो जाता है कि डिजिट के केस में सबसे छोटा डिजिट क्या होगा, 0 होगा, सबसे बड़ा क्या होगा, 9 होगा। तो ये अब जब हमारे पास 8 बिट हैं तो इसके अंदर जो, ठीक है, मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, चारों जो 8 की 8 आपकी क्या हो सकती हैं, 0 हो सकती हैं। अगर मैक्सिमम नंबर हमने देना होगा तो वो कितना होगा, सारे क्या हो जाएंगे आपके 1 हो जाएंगे। इसका मीनिंग, अगर मैं पहले ऑक्टेलेट को डिस्कस कर रहा हूँ, मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 1 अगर इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर दें तो वो क्या हो जाएगा, सारे 0 0 हैं तो 0। अगर बाइनरी को हमने इसको करेंगे तो हमें पता होता है कि पहले की पोजिशनल वैल्यू 1 2 4 8 16 32 64 128। मीन बाइनरी सिस्टम की हमेशा जो पोजिशनल वैल्यू है वो 2 गुना बढ़ती जाती होती है। फिर हमारे पास डेसिमल होता है, उसमें 10 गुना बढ़ती जाती है। हेक्साडेसिमल में 16 गुना बढ़ती जाती है, ऑक्टल में 8 गुना बढ़ती जाती है। अब 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64, जब आप इसको करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 255 आ जाएगा। इसका मीनिंग हमें एक चीज़ क्लियर होगी, जो पहला ऑक्टेलेट होगी उसकी मिनिमम वैल्यू 0, दूसरे की भी 0, तीसरे की भी 0, चौथे की भी 0। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, पहले ऑक्टेलेट की 255, दूसरे की भी 255, तीसरे की भी 255, चौथे की भी 255। तो इससे हमें क्या क्लियर होगा, इतनी डिस्कशन करने के बाद भी हमारा जो आईपी एड्रेस है इससे कम नहीं हो सकता 0000 से, और जो 255 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब मैं कुछ एड्रेस लिखूँगा, आपने मेरे को बता देना है कि भी ये वैलिड एड्रेस हैं कि नहीं। मैं अब एक एड्रेस लिखता हूँ 192.168.300.30। भाई क्या ये वैलिड है, नहीं 300 कैसे हो सकता है, क्योंकि 255 से ये मैक्सिमम नहीं हो सकता। फिर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, 168, मैं कहता हूँ कि -10.10। भाई क्या ये एड्रेस हो सकता है, ये भी नहीं है, 0 से कम हो गया। फिर हम लेके चलते हैं कि भाई क्या ये वैलिड एड्रेस है 10.10, हाँ ये वैलिड है, क्योंकि ये क्या आता है, विद इन रेंज आता है। तो एक चीज़ हमारे पास क्लियर होगी कि बिल्कुल हमें पता लग जाता है कि थोड़ी सी डिस्कशन करने के बाद कि भी ये वैलिड है कि नहीं वैलिड। अब हमारे केस में क्या करना चाहते हैं हम, 2 हमारे पास मशीन्स हैं, XP10 है, एक XP20 है, हम उसको नेटवर्किंग में लेके आना चाहते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक एड्रेस दे देता हूँ, पहले तो देख लेते हैं कि ये वैलिड है कि नहीं। 1.10 इसको मैं दे देता हूँ 24.2.20। क्या ये वैलिड है 172.24.1.10, यस वो रेंज में आता है हमारे। XP20 क्या ये वैलिड है,
हाँ बिल्कुल ये वैलिड है। इसका मीनिंग अब हम XP10 को ये वाला एड्रेस दे सकते हैं, XP20 को ये किसी भी, चाहे वो आप सिस्को पैकेट ट्रांसफर में काम कर रहे हो, वहाँ पे आपने एक्सपेरिमेंट करके देखने हैं, विंडोज़ की नेटवर्किंग देखनी है, लाइनक्स में, कहीं पे भी ये एड्रेस, ये वाला भी वैलिड है, ये वाला भी एड्रेस वैलिड है। अब एड्रेस तो वैलिड है, पर हमने अब ये देखना है कि भी ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे कि नहीं करेंगे। हम इसकी अगली डिस्कशन अगली वीडियोज़ में देखते हैं।